सो फाइनली हम पहुंच गए अपने स्टूडियो एंड कम लिविंग स्पेस में। बच्चों यहाँ हम लोग रहते भी हैं एंड यही हमारा स्टूडियो भी है। आपको सारा कुछ दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग काम करते हैं, रहते कहाँ हैं, सारा कुछ दिखाऊंगा। तुम सबकी यार डिमांड थी ना वहाँ से स्टूडियो दिखा दो, क्योंकि नए जगह हम लोगों ने सेटअप किया है, गांव से उठ करके शहर में यहाँ पे आए सेटअप किया है। तो कैसे अभी हमारा काम चल रहा है, किस तरह से तुम लोगों को पढ़ाते हैं, सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट होता है, ये है हमारा लिविंग स्पेस। अभी 7:30 बज रहे हैं, तो अभी खैर हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले दिखाता हूँ कि सर लोग कहाँ हैं, मेरा रूम कहाँ है, उसके बाद हम लोग स्टूडियो दिखाएंगे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं। ये पूरा लिविंग स्पेस है। इधर मास्टर का कमरा, ये है किचन, छोटा सा इधर हमारा एक किचन है। एंड ये सर लोग का कमरा है, अशोक सर का, ये गौरव सर का ये कमरा है। एंड ये अशोक सर का कमरा है। इधर हमारा स्टूडियो है, अभी नहीं दिखाऊंगा पहले। सबसे पहले स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़, ये देखो बॉडी बनाने के लिए मास्टर की। वैसे मैं ज़्यादा नहीं करता और तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। और ज़रूरत पड़ेगी ना मैं इसका भी यूज़ कर लूँगा, सिलेंडर का। ज़्यादा ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती। ये सारे मेरे एक्सरसाइज से कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। कभी कभार करता हूँ, कभी कभार क्या, सुबह तो रोज़ ही करता हूँ, मतलब थोड़े टाइम के लिए करता हूँ, ज़्यादा टाइम वैसे मिलता नहीं है, लेकिन कर लेते हैं। फिलहाल बेटा अभी चलते हैं मास्टर के कमरे में। सबसे पहले मेरा कमरा। सो दिस इज़ माई रूम। देखते हैं भाई, कुछ नहीं है रूम में, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा, बस एक बेड मिलेगा जिसमें मैं आराम करता हूँ। इसमें हमारा बहुत ही कम ही टाइम बीतता है, क्योंकि 9 बजे से हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी 8:30 बजे से भी हो जाता है। और सुबह उठ करके तो उधर बाहर दौड़ने जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करके, फिर यहाँ पे आकर के थोड़ा आराम करते हैं। इधर वॉशरूम है अपना, तो इधर फ्रेश हो करके आराम करते हैं। और रात को तो रात तक काम उधर ही चलते रहता है, तो यहाँ पे बहुत ही कम टाइम मिलता है। जो भी मिलता है आराम का टाइम यही है। और रात को मैं सोता हुआ यहाँ हूँ, बस सोने का समझ लो कि सोने का यहाँ रहता है। तो बस ये सिंपल एक बेड यहाँ मिलेगा आपको। और ये मेरा टेबल है जहाँ मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पढ़ने के लिए चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पे तुम्हारे काम का वैसे कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, मेरे पढ़ने की चीज़ें 2-4 बुक्स हैं, बाकी सारा मैं रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे 2-4 बुक्स रखा हूँ। क्यों ही भीड़ लगाना, है ना। अच्छा हाँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मुझे तुम्हें बताना था। ये गणेश जी की मूर्ति, इसमें पता है कि इसमें मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हैं यार। क्योंकि ना जब मैं नवोदय में था तो मैंने 7th क्लास में योगा से SGFI किया था। SGFI करने का मतलब स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एक कंपटीशन स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जहाँ पे सारे स्टेट्स की टीम आती हैं। नवोदय विद्यालय की अलग टीम जाती है एंड सैनिक स्कूल की अलग टीम जाती है। तो नवोदय विद्यालय पूरे समिति की जितने भी 650 नवोदय हैं, पूरे नवोदय में, पूरे सभी नवोदय मिला करके एक टीम बन करके जाती है, जिनकी लड़ाई स्टेट से होती है, मतलब कॉम्पिटिशन लड़ाई इन द सेंस। तो वहाँ पे मुझे गिफ्ट मिला था। और ये जैसे यहाँ पे ये खिड़की है ना, वैसे ही खिड़की हमारे नवोदय में बेड के पास होती है। मैं इसको यहाँ पे रखा था ऐसे खिड़की पे, वो अचानक से एक दिन गिर गया, इसका कोना टूट गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको संभाल करके रखा है, बिकॉज दिस इज़ सो लकी फॉर मी। एंड बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत लकी है। मैं वैसे आस्था वाला आदमी तो बहुत हूँ, पूजा पाठ कम करता हूँ थोड़ा, लेकिन विश्वास बहुत है। तो गणेश जी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, हमेशा अपने पास ही रखता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ लेके जाता हूँ। तो बस बेटा यही है हमारा कमरा, एक बेड है, टेबल है, बस इतनी सी जिंदगी है। अभी चलते हैं सर लोग के कमरे में, देखते हैं कि सर लोग क्या कर रहे हैं। बंद करते हैं कमरा अपना। सबसे पहले चलते हैं हम लोग गौरव सर के कमरे में। आ जाओ, इधर आ जाओ, देखते हैं क्या कर रहे हैं। छापा मारते हैं गौरव सर के कमरे में। क्या गौरव सर, क्या हो रहा है? बस क्रिकेट की हाईलाइट देख रहा था। क्रिकेट की हाईलाइट? कौन सा वाला है? बस अभी तो ऐड आ रहा है आप में। आया हुआ है, बस जैसे ही आप आए ऐड आ गया। अच्छा, ये क्या रखे हो? हाँ, मैं बताऊं आपको कि क्या सर कब पढ़ रहे थे क्या इसको? हाँ, माइथोलॉजी की बुक्स वगैरह, जैसे रामायण होगी। मैं बताऊं आपको, गौरव सर को माइथोलॉजी बहुत पसंद है, तो बुक्स वगैरह ये मंगा कर रखते हैं, पढ़ते रहते हैं। इनके रूम में आप देखोगे तो माइथोलॉजी की काफ़ी सारी किताबें आपको दिखेंगी। सर फेवरेट कैरेक्टर बताओ अपना। किसमें? महाभारत में पूछना चाह रहे हैं? हाँ, महाभारत में मुझे भीष्म पितामह का कैरेक्टर बहुत सही है। चलो, वाह, कर्ण मेरा कैरेक्टर, बढ़िया। चलो सर, पढ़ो, अपना काम करो। ठीक है, ठीक है, आराम करो। अभी हम लोग स्टूडियो शूट कर रहे हैं, तो फिर स्टूडियो में मिलते हैं। अब चलते हैं अशोक सर के कमरे में, देखते हो भैया कहाँ बिजी है अशोक सर। ये आपको इंग्लिश और क्या अशोक सर, क्या हाल चाल है? हाँ सर, बढ़िया। क्या कर रहे हो? सर वही थोड़ा सा लगा। देख रहे हो, आपके रूम में डायरेक्ट हमें छापा मार दिया। अभी स्टूडियो शूट कर रहे थे, सोचे अशोक सर का दिखाते हैं क्या, डायरेक्ट रूम में चल के दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। तो अभी आप आराम कर रहे हो? हाँ सर, अभी चलते हैं काम में थोड़ी देर में। अभी 7:30 मतलब 8 बजने को है, चलते हैं। बस अभी सोचा कि बच्चों को एक बार आपका रूम दिखाओ। ठीक है। देख रहे यार अशोक सर ऐसे ही रहते हैं तुम्हारे,
है। आते हैं अभी इट्स ऑलरेडी 9:15 हो चुके हैं। सर लोग शायद ऑलरेडी पहुंच चुके होंगे, थोड़ा लेट हूं मैं। ब्रेकफास्ट अभी हमने कर लिया है। चलते हैं स्टूडियो में बच्चों, आपको दिखाऊंगा कि स्टूडियो में हम लोग कैसे काम करते हैं। रिकॉर्डिंग का टाइम हमारा अलग होता है, लेकिन अभी फिलहाल हमने काम स्टार्ट किया है, तो सुबह सुबह देखते हैं कि क्या काम अभी। हाँ, सर लोग तो अभी पहुँच चुके हैं ऑलरेडी। तो बच्चों फाइनली ये है हमारा स्टूडियो। ये हमारा छोटा सा स्टूडियो है। देखो सारा कुछ यहीं पर है। ये डिजिटल बोर्ड है जहाँ पर आपको पढ़ाता हूँ मैं। एंड यहाँ ये गौरव सर का टेबल है, इधर ये सर का टेबल है, और ये है मेरा टेबल, और इधर जो है ये अशोक सर का टेबल है। ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा सेटअप कोई है नहीं। ये कैमरा है अपना जहाँ से रिकॉर्डिंग होती है, और जो भी पढ़ाता है, जिसको भी रिकॉर्ड करना रहता है, यहाँ पे भी यहाँ पे आकर के अपना वो पढ़ाता है। ये डिजिटल बोर्ड अपना है, वो कैमरा चालू हो जाता है, माइक वगैरह सब कुछ इधर रखा रहता है। ये जो चीज़ है, ये माइक मैं तब यूज़ करता हूँ जब आपके लाइव क्लासेस होती हैं। मैंने आपको पुराने स्टूडियो में भी ऐसा ही सेटअप दिखाया था, और तब भी वही माइक था, सिस्टम वही है, माइक वही है, बस थोड़ा सा सीन जो है वो चेंज हो रखा है ना। तो सबसे पहले मैं स्टूडियो दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सर लोग काम क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो गौरव सर आप? बस बच्चों के लिए मैं हिंदी के कंटेंट बना रहा हूँ। अच्छा, संज्ञा बना रहे हो ना, संज्ञा सर्वनाम वगैरह। चलो सर अपना काम करो, बस वही स्टूडियो बच्चों को दिखाना था, दिखा दो स्टूडियो। और देखते हैं अशोक सर क्या कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो अशोक सर अभी? सर प्रायिकता प्रायिकता। अच्छा 9th वाला ना? हाँ 9th का ही। 9th का, हाँ बच्चों, तो 9th का भी कोर्स डेवलप हो रहा है, जल्द ही आप सभी के सामने आएगा 9th का भी कोर्स। तो सारा कुछ काम अभी चल ही रहा है हमारा। बाकी एक बार दिखाता हूँ आपको कि कैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से पढ़ाते हैं माइक। उसके बाद काम खत्म होने के बाद फिर निकाल करके इसको रख देते हैं। तो बस बच्चों यही है, जो पुराना स्टूडियो था अपना, उसी का थोड़ा सा डेवलप वर्जन आपको लगेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं अभी भी यहाँ पे, बहुत सिंपल सा, बहुत सादा सा स्टूडियो है अपना, क्योंकि हम लोग मिलजुल करके जो भी कोऑपरेट करके काम करते हैं सब इसी में अपना हो जाता है। लिविंग रूम हमने आपको दिखाया है, ये हमारे स्टूडियो का कमरा है, बस इतना सा ये कमरा है। ये आप ग्रीन स्क्रीन देख रहे होगे, 2 ये वाली एक ग्रीन स्क्रीन है अपने पास। तो ये क्या होता है ना कि जब मैं शाम को क्लासेस लेता हूँ तो इसको यहाँ पे खींच देता हूँ इस तरीके से, इसको खींच करके। अब देखो, अब ये पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया। अब होता क्या है कि मैं जो शाम को आपकी लाइव क्लासेस लेता हूँ, ये इधर पूरा ग्रीनरी छा गई है ना, हरियाली। अब मैं क्या करता हूँ, इधर बैठ करके, और ये एक छोटा सा ये बच्चा सा कैमरा है, तो यहाँ पे ये मतलब मेरे चेहरे पे फोकस करता है, और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा होता हूँ वो चीज़ आपको पीछे ग्रीन जो दिख रहा है वो ग्रीन हट करके वो पीछे ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होती है। ये राइटिंग पैड है, तो इस पर हम लोग मतलब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे जो लिखता हूँ तो वो चीज़ पीछे, जैसे ये परसेंटेज का टेस्ट में बना रहा था आपका, तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ लिखना है, तो मतलब कुछ भी मुझे लिखना है कि जैसे कि मुझे गुणा करना है 16 × 5 = 80, तो इस तरीके से ये लिखता है यहाँ, मतलब यहाँ पे जो चीज़ स्क्रीन पे दिख रही होती है वो चीज़ आपको पीछे दिख रही होती है लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो ये ग्रीन स्क्रीन बड़ी कमाल की चीज़ है यार। ग्रीन स्क्रीन पे सारी चीज़ें शूट होती हैं शाम की क्लासेस, और फिर इसका काम जब ख़त्म हो जाता है तो भैया हम लोग इसको, हाँ हम लोग यहाँ कर रहे थे। बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है ऊपर, देखोगे तुम लोग पूरा जगमग जगमग कर रहा होगा, बहुत सारी लाइट्स लगा के रखे। स्टूडियो में लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक छोटू सा ग्रीन स्क्रीन है। इसका क्या काम होता है बेटा, कि जब शॉर्ट्स हम लोग शूट करते हैं, आप सभी के लिए शॉर्ट्स, तो इसको ना हम लोग इधर कर देते हैं बस। अब ये क्या होता है, फिर वही सीन बन गया अपना। अब पीछे जो भी कंटेंट डालना है डाल दो, और यहाँ पे ये जो मेन कैमरा है अपना, वहाँ से शूट हो जाता है, शॉट्स वगैरह शूट हो जाते हैं, और फिर ये पीछे ग्रीन स्क्रीन हट जाता है, सारा काम हो जाता है। तो ये बस सेटअप है, कॉम्पैक्ट सा है, छोटा सा है, ऑप्टिमम तरीके से हमने बनाया है। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस स्टूडियो में अपने, लेकिन हाँ ठीक है, जो अपने काम की चीज़ें हैं। बच्चों इसके बाद एक चीज़ मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो दिखाता हूँ। ये किताबें इसमें भरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी किताबें। ये देखो, ये सारी किताबें बेटा आप सभी के लिए भरी पड़ी हुई हैं, हमारे लिए भी है इसमें, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके लिए भी कुछ किताबें हैं, और बहुत सारी किताबें, सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। इतनी सारी किताबों से कंटेंट लेकर के, मतलब इतनी सारी किताबों से आइडिया लेकर के, ताकि हमारा कंटेंट बेस्ट रहे आप सभी के लिए। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको नवोदय निकलवाना, आपका नवोदय निकलवाना, आपको नवोदय में दाखिला दिलवाना। ठीक है,
तो उसी के लिए हम लोग बहुत तैयारी के साथ सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको कंटेंट दे दिया, इतनी सारी किताबों से रेफरेंस लेकर के सब कुछ करके फिर आपके साथ कंटेंट हम लोग शेयर करते हैं जो भी आपको पढ़ाते हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे इस लाइब्रेरी कह लो या जो भी कह लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बेटा। तो इसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ चीज़ें। ये पर्दा वाला तो हो ही गया, स्क्रीन हो गया, और ये अपना बैठने वाला स्टूडियो हो गया। तो बच्चों बस यही है अपना स्टूडियो का टूर। आप सभी बोल रहे थे स्टूडियो का टूर करा दो, नया वाला। गांव वाला तो देखा था, गांव में दिक्कत ये थी ना, सबसे बड़ी दिक्कत थी नेट की। जब तुम्हारी मैं लाइव क्लासेस लेता था, बीच में नेट ही गायब हो गया, बीच में स्क्रीन ब्लर आ रही है, तुम्हें एचडी में दिख ही नहीं रही है चीज़ें, तो वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। तो नेट की वजह से इंटरनेट यहाँ पे फाइबर मिल जाता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसीलिए आपने पूछा था शहर में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, मास्टर गाँव में बढ़िया मस्त चल रहा था, शहर में इसीलिए शिफ्ट हुए। नेट की सबसे पहली प्रॉब्लम थी। दूसरी चीज़ की एक साथ रह के वो जो काम करने का माहौल बनता है ना, वो ऑफिस का माहौल बनता है, वो एक टीम वर्क जो लगता है, वो चीज़ बहुत गजब की है यहाँ पे। तो इसीलिए काम भी बढ़िया होता है और आप सबके लिए कंटेंट भी बहुत अच्छा हम लोग बना पाते हैं, आप सबको गाइडेंस भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दे पाते हैं। तो बस बेटा अभी तो ये शुरुआत है, देखते हैं आगे, है ना। आगे बहुत सारी चीज़ें हम आप सभी के लिए करने वाले हैं, बस शुरुआत तो ये है, ठीक है। अभी सारा काम हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, इसी एक कमरे से कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आगे आप सभी का साथ रहा इस तरीके से आप सभी जुड़े रहे तो आगे बहुत बड़ा होने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ के बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बैकएंड में कैसे काम चलता है क्या।